गांव के सबसे अमीर और इज्जतदार खानदान चौधरी परिवार में शादी का माहौल था। उनकी इकलौती बेटी आरोही की शादी शहर के बड़े बिजनेस परिवार के लड़के राघव से हो रही थी। पूरा गांव रोशनियों से जगमग था। बंद बजा, मेहमान, मिठाई, सब कुछ शाही था। चौधरी साहब ने अपनी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। लेकिन जैसे ही फेरे शुरू होने वाले थे, अचानक 3-4 काले गाड़ियों में कुछ गुंडे आ गए, हाथ में डंडा, चेन और बंदूक जैसी चीजें। सब लोग डर गए। एक गुंडा आगे बढ़ा और चिल्लाया, ये शादी नहीं होगी, पहले 50 लाख रुपए दो वरना मंडप यहीं तोड़ देंगे। मेहमान भागने लगे। दुल्हा राघव घबरा गया। आरोही का चेहरा सफेद पड़ गया। चौधरी साहब ने गुस्से में कहा, तुम जानते नहीं हो हम कौन हैं। लेकिन गुंडे हंसने लगे। तभी उनका लीडर आगे आया और धीरे से अपना मास्क उतारा। सब शॉक्ड रह गए। वो कोई और नहीं, आरोही का पुराना बॉयफ्रेंड कबीर था। गांव में चर्चा थी कि आरोही कॉलेज के टाइम किसी से प्यार करती थी, लेकिन चौधरी साहब ने इज्जत के डर से उस रिश्ते को खत्म कर दिया था। कबीर की आंखों में गुस्सा और दर्द था। आरोही सिर्फ मेरी है, मुझे धोखा देकर पैसों के लिए शादी कर रही हो। सब लोग आरोही की तरफ देखने लगे। आरोही रो पड़ी। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया कबीर, पापा ने धमकी दी थी कि अगर मैं तुमसे मिलूंगी तो तुम्हें बर्बाद कर देंगे। कबीर एक पल के लिए चुप हो गया। सच सामने आने लगा। चौधरी साहब का चेहरा उतर गया। उन्होंने कबीर को सच में धमकाया था और उसके खिलाफ झूठे केस भी करवाए थे। गांव के बुजुर्ग आगे आए और बोले, प्यार को जबरदस्ती अलग नहीं किया जा सकता। अब फैसला आरोही को लेना था। सबके सामने उसने अपना सेहरा पकड़ा और राघव की तरफ देखकर कहा, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मैं झूठ के साथ जिंदगी नहीं जी सकती। मंडप में सन्नाटा छा गया। राघव ने गहरी सांस ली और कहा, शादी जबरदस्ती से नहीं होती, अगर तुम खुश नहीं हो तो मैं पीछे हट जाता हूँ। आखिर में चौधरी साहब को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कबीर से माफ़ी मांगी। कुछ महीनों बाद गांव में फिर से बन बजा। इस बार आरोही और कबीर की शादी थी और इस बार कोई गुंडा नहीं आया।